परिवर्तन प्रकृति का नियम है, खूबसूरत अवदान है। जो कल था वह आज नहीं है और जो आज है वह आगे आने वाले कल में स्थायी नहीं रहेगा। प्रकृति भी यह व्यवस्था है। ब्रह्मांड में जो आज है वह कल नहीं रहता और जो कल था वह आज नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का अखंड नियम है। जो कल था वह आज नहीं है। गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, सावन हो या कोई बसंत ऋतु, सभी जानते हैं इसमें से कोई नहीं टिकता। गर्मी भी चली जाती है, सर्दी भी, सावन भी बीत जाता है और पतझड़ भी। अगर सूर्य उदय होता है तो सूर्यास्त भी होता है। कभी मनुष्य ऊपर उठता है तो कभी नीचे गिरता है। इसे प्रकृति की व्यवस्था कह दी या भाग्य की उठापटक, पर ऐसा होता है, हर किसी के जीवन में होता है। फिर ऊपर उठने में कैसा गुमान और नीचे गिरने में किस बात का गम। गम और गुमान व्यक्ति स्वयं उत्पन्न करता है। उठापटक तो जीवन की व्यवस्था है। जो कल तक गुमान कर रहा था वह आज गम में उलझा हुआ है। अगर आप वाकई प्रसन्नता चाहते हैं तो मन को बदलो, मन की दिशा और परिणामों को बदलो। एक व्यक्ति मिठाई की दुकान पर गया और पूछा, तुम्हारे यहाँ सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है? हलवाई ने अपनी दुकान की मिठाई को एक दूसरे से अच्छा बताया। उस व्यक्ति ने कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी कौन सी है। महाशय, मेरी दुकान की मिठाई सबसे अच्छी है, हलवाई ने कहा। जिंदगी भी एक दुकान की तरह है जिसकी हर चीज़ अच्छी है। जो भी जैसा मिल रहा है उसमें कैसी गिला कैसी शिकायत। एक सम्राट को अभिलाषा थी कि वह जीवन के परम सत्य को जाने। इस हेतु बड़े बड़े पंडितों, ऋषियों, मुनियों, ज्ञानियों को बुलाया। वे लोग आते और अलग अलग शास्त्रों की बातें बताकर चले जाते कि अमुक शास्त्र में यह कहा है, फला पुस्तक में यह लिखा है। लेकिन किसी भी बात से सम्राट संतुष्ट नहीं हुए। परेशानी जनजीवन के सत्य का प्रतिबोध राजा को ना दे पाए। इस तरह वर्षों बीत गए। एक दिन 80 वर्षीय बुजुर्ग संत आया और बोला, राजन, मैं तुम्हें जीवन का परम सत्य देने आया हूँ। वही सत्य है जो गुरु ने मेरे को दिया था। यह कहते हुए उसने अपनी भुजा पर बंधा ताबीज खोल दिया और राजा को दे दिया। राजा को संत देखने लगा। संत बोला, राजन, जब मेरे गुरु का देह विलाप हुआ था तब उन्होंने मुझे यह तावीज कभी मत खोलना, पर जिस दिन यह लगे संकट का अंतिम दिन आ गया है, तुम इसका सामना करने में विफल हो गई, उस दिन इस तावीज को खोल लेना, यही तुम्हारे जीवन का परम सत्य होगा। राजन, आज तक ऐसा मौका नहीं आया। मैं उसको खोलता और वह तावीज राजा को दे दिया और कहा, इसको तभी खोलना है जब जिंदगी की मुसीबत को सफल ना कर पाओ। समय बीतता गया। राजा के ऊपर दूसरे देश के राजा ने आक्रमण कर दिया और राजा बुरी तरह हार गया और जंगलों की तरफ भाग गया। वह छुपने का कोई स्थान ढूंढ रहा था। विरोधी सैनिक उसके पीछे लगे हुए थे। अब राजा को संत की वाणी याद आई और उसने तावीज खोला और उसका ढक्कन खोलकर देखा। उसमें एक कागज था जिस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। यह जीवन का सत्य है। वह राजा फिर से राजा बना। इसीलिए कहा है, जीना यहाँ मरना यहाँ।